पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो बॉन्ड, इलेक्शन में हम लोगों को जो चंदा देते हैं वो इलेक्शन बॉन्ड के रूप में, वो जो बॉन्ड दिए हैं उनका बॉन्ड दिए लोगों का नाम तुम पब्लिश करो, कौन किस किस के पास ये बॉन्ड लिए हैं उनका नाम प्रकट करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन ये कहता है कि हमारे पास अभी उतने आंकड़े नहीं मिले, जल्दी नहीं कर सकते, हम खुलासा करेंगे नाम का जून के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज, जहां आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारी देने की समय सीमा बढ़ाने की याचिका दायर की है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि चुनावी बॉन्ड क्या है और इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारी देने की समय सीमा बढ़ाने की याचिका दायर की है। ये याचिका इसलिए दायर की गई है क्योंकि एसबीआई को चुनाव आयोग को उन सभी चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारी देनी है जो राजनीतिक दलों द्वारा पैसे के रूप में बदले गए हैं। इस याचिका पर बात करने से पहले हमें ये जानना होगा कि चुनावी बॉन्ड क्या है और इनका इतिहास क्या है। चुनावी बॉन्ड का आरंभ 2018 में हुआ था। तब भारत सरकार ने एक नया नियम बनाया था जिसके तहत किसी भी व्यक्ति या संगठन को राजनीतिक दलों को दान करने के लिए चुनावी बॉन्ड खरीदने का अधिकार मिला था। इन बॉन्ड को एसबीआई की चुनिंदा शाखाओं से खरीदा जा सकता था। इन बॉन्ड पर न तो दाता का नाम लिखा होता है और न ही उनका पता। इन बॉन्ड को राजनीतिक दलों को देने के बाद वे उन्हें एसबीआई में जमा करके पैसे ले सकते थे। इन बॉन्ड की मान्यता केवल 15 दिन की होती थी। इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य काले धन को रोकना और दाताओं की गोपनीयता को बनाए रखना था। भारत में राजनीतिक दलों को दान देने का ये एक नया तरीका था जिससे दाताओं को अपनी पहचान छुपाने का मौका मिलता था। इससे उन्हें किसी भी प्रकार की जांच या जिम्मेदारी से बचने का फायदा होता था। लेकिन इसके साथ ही इससे कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। चुनावी बॉन्ड के विरोध इस बात का दावा करते हैं कि इससे राजनीतिक दलों के फंडिंग का पारदर्शिता खत्म हो जाती है। चुनावी बॉन्ड के विरोध इस बात का दावा करते हैं कि इससे राजनीतिक दलों के फंडिंग की पारदर्शिता खत्म हो जाती है। वे कहते हैं कि इससे दाताओं को अनुकूलता के बदले में लाभ दिया जा सकता है। वे ये भी कहते हैं कि इससे नागरिकों को जानने का अधिकार छीन लिया जाता है कि कौन सा राजनीतिक दल कितना पैसा ले रहा है और किससे। चुनावी बॉन्ड के समर्थक इस बात का पक्ष रखते हैं कि इससे राजनीतिक दलों को दान देने का एक आधुनिक और सुरक्षित तरीका मिलता है। वे कहते हैं कि इससे दाताओं को अपनी निजता की रक्षा करने का अवसर मिलता है। वे ये भी कहते हैं कि इससे काले धन को रोकने में मदद मिलती है क्योंकि इन बॉन्ड को केवल चेक या डिजिटल मोड से ही खरीदा जा सकता है। इस प्रकार चुनावी बॉन्ड का मुद्दा भारत में एक गर्म विवाद का विषय बना हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना मत दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि एसबीआई को चुनाव आयोग को उन सभी चुनावी बॉन्ड के बारे में जानकारी देनी होगी जिन्हें राजनीतिक दलों ने पैसे के रूप में बदला है। इसके लिए एसबीआई को हर महीने की 30 तारीख तक चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजनी होगी। लेकिन एसबीआई ने इस आदेश का पालन नहीं किया। एसबीआई ने कहा कि इससे उनके ग्राहकों की गोपनीयता का उल्लंघन होगा। एसबीआई ने यह भी कहा कि इससे उनके बैंकिंग ऑपरेशन पर बुरा असर पड़ेगा। एसबीआई ने इसलिए सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश को रद्द करने
रहे या कम से कम इसकी समय सीमा को बढ़ाने की याचिका दायर। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका पर सुनवाई करने के लिए 15 अप्रैल 2024 को तारीख तय की है। इस तारीख को चुनावी बॉन्ड के बारे में एक निर्णयात्मक दिन होने की उम्मीद है। तो ये थी आज की खास वीडियो। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।